स्टार्टअप का कोई बहुत प्री प्लान नहीं हुआ था, बट एज यू से रोम इज नॉट बिल्ड इन अ डे। तो मेरा भी ये स्टार्टअप का जो प्लानिंग था वो काफी दिनों से हमारे वी वर थिंकिंग अबाउट इट कि वी वांट टू डू समथिंग, लेकिन रेस्टोरेंट बिजनेस ही पर्टिकुलरली करेंगे ही कभी सोचा नहीं था। नमस्कार, मैं सुप्रिया द्विवेदी। I am the founder and owner of Rangeza Restaurant and also the founder of Janta Fridge. मेरा जन्म गोरखपुर में हुआ है and I am blessed with the wonderful parents and we are siblings of 3. मेरा एक भाई और मेरी एक बहन है। I am also married in Gorakhpur as well. I got a wonderful family and very supportive husband जिन्होंने मेरा हर कदम पे साथ दिया है। I'm also blessed with a very cute child. He is also very much mother supporting. I can say कि वो अपनी माँ को बहुत support करते आया है since beginning. Being a working woman, my husband and my child, they are my biggest strength. तो घर में बिजनेस की बात करने का मतलब कि you are risking your job, you are risking your career, और क्यों इतना रिस्क ले रही हो when everything is going good। तो जब बिजनेस के बारे में घर में बात भी आप कर दो तो सबको लगता था कि अच्छा खासा पढ़ लेके करियर बनाओ, कोई अच्छी नौकरी लो, गेट सॉर्टेड एंड सेटल्ड। तो उस दौरान में जब बैंक में रहने पे ये सारी चीजें कभी कभी कहते हैं ना कि भगवान आपके लिए प्लान कर रहे होते हैं, तो गॉड वॉज प्लानिंग थिंग्स फॉर मी। भगवान पे यकीन ना करने का मतलब है कि आप बता रहे हो कि गॉड इज अ पावर। आप हमेशा जब भी कुछ करते हो तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, वाइब फील होती है, दैट इज नथिंग एल्स बट वो एक भगवान की शक्ति है। सो आई पर्सनली बिलीव कि जब भी आप जो भी कर रहे हो, भगवान का साथ होना या उनके सामने हाथ जोड़ के आप कोई काम शुरू कर रहे हो, दैट वो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड हमेशा ही बनाएगा। तो फर्स्ट डे बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मतलब अनएक्सपेक्टेड इन द सेंस कि इतनी भीड़ या इतना अच्छा रिस्पांस पब्लिक का आएगा फर्स्ट डे पे, ये बिल्कुल कहीं से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। क्योंकि फ्रॉम जिस स्टेज पे हम उस वक्त थे, मुझे पूरे अपने स्टार्टअप में सिर्फ कॉन्स दिखाई दे रहे थे, प्रोज बहुत कम दिखाई दे रहे थे। मुझे ऐसा लगता था कि थर्ड फ्लोर इज अ कॉन, कि बहुत ऊपर आ गए, यहाँ पे कौन प्रेफर करेगा। मेकिंग सच लैविश इंटीरियर, इस पे किस कैटेगरी पहले ऐसा होता था कि जैसे लोग होता है ना, लोग सोचते हैं कि अरे दिस इज वेरी हाई फाई, पता नहीं वी विल बी एबल टू अफोर्ड इट और नॉट। तो क्या हम, क्योंकि हम हाई फाई नहीं थे, हम तो बहुत नॉर्मल है। आई एम बेसिकली फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली जिसमें कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं था। वी आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप वेरी बहुत मतलब बजट फ्रेंडली फैमिली में हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, जहाँ हर चीज का एक बजट होता है कि वहाँ खाने पे कितना खर्च करना है उसका भी बजट है। दो माई फादर इज वेरी मच ओपन अबाउट स्टडीज ऑफ विमेन इन हिज फैमिली, कि लड़कियां पढ़ेंगी और उनको एक नेक्स्ट स्टेज पे जाना है और सबको सेल्फ डिपेंडेंट होना है। बिकॉज आई एम द एल्डेस्ट वन, मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, तो उन्होंने मेरे से उस चेन को ब्रेक की, नहीं घर की लड़कियां पढ़ेंगी। एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑफ माई फैमिली टू बी एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, गर्ल चाइल्ड टू बी एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। मेरे पापा भी इंजीनियर हैं, तो लेकिन घर में कोई भी, इवन माई बुआज या मेरी घर में जितनी और अदर फीमेल्स हैं, उन लोगों ने बहुत बेसिक एजुकेशन ली है, क्योंकि घर में तब कभी ऐसा माहौल था ही नहीं पढ़ने वाला। गांव का बैकग्राउंड था और हम कुछ बहुत मतलब मेरे आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट आई एम मेरे जन्म से पहले कुछ साल पहले भी है माइग्रेटेड टू गोरखपुर। तो वो सारी चीजें थी। तो पापा भी मेरे सबसे बड़े थे, माय फादर इज द एल्डेस्ट वन एंड आई एम द एल्डेस्ट वन। तो उन्होंने स्टार्ट किया कि नहीं, घर की लड़कियां भी पढ़ेंगी और हायर एजुकेशन लेंगी एंड सेल्फ डिपेंडेंट होंगी, क्योंकि उन्हें भी तो वो चीज जो थी वो कहीं घर से ही आ गई थी, वो शायद अपनी फैमिली बैकग्राउंड से, पापा मम्मी से ही मुझे मिली। घर में ऐसा कुछ छोटे मोटे बिजनेस हुए जो नहीं चल पाए घर में, तो लोगों को लगता था कि हमारी फैमिली को बिजनेस सूट नहीं करता, तो शायद इसलिए बोले जाना डरते थे।
तो वो फर्स्ट डे जो था ना, वो सिर्फ और सिर्फ इन कमियों के पीछे भागता था कि पता नहीं जो चीजें लोग कहते आए कहीं वो सच ना हो जाए, स्टार्टअप फेल ना हो जाए। आई हैव रिस्क्ड एवरीथिंग ऑफ माई लाइफ, आई हैव लेफ्ट माई जॉब। मैंने अपनी 3 साल की बैंकिंग की नौकरी, अच्छी खासी नौकरी, जिसपे मतलब जिसको लोग पाने के लिए भागते दौड़ते हैं, वो मैंने ऐसे ही तड़ातड़ छोड़ के रिजाइन दे के मैं चली आई थी। तो ऑलमोस्ट मैंने अपना करियर रिस्क कर दिया था। एंड गोइंग बैक तो 2 प्रॉब्लम्स होती है ना, एक तो आप जब हंसाई करवाते हो अपने, लोग हंसते हैं कि अरे गए थे बहुत स्टार्टअप करने या एंटरप्रेन्योर करने या बिजनेस करने, वापस आ गए। पहले सबसे बड़ा तो हमारी सोसाइटी में यही है कि लोग क्या करेंगे, क्या करने गए थे और क्या कर रहे थे हो। पहला तो ये। दूसरा बात ये कि हमने जो अपना पूरा मतलब जिंदगी भर की चीजें थी वो जो ड्रेन कर दिया उसके पीछे, वो वापस नहीं आएगा, वो तो लॉस में चला जाएगा। तो फर्स्ट ये बहुत मिक्स था अनटिल अनलेस हमने शाम के 7 बजे अपने डोर ओपन किए और जो क्राउड आया, उस वक्त भी क्राउड तो बहुत अच्छा आया, बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छा हमें मिला फीडबैक, लेकिन हमारी प्रिपरेशन उस वक्त उस तरह की नहीं थी जिसकी सब होनी चाहिए थी। मतलब देयर वाज अ स्टेज व्हेन आई वाज लिटरली स्टैंडिंग बिहाइंड द बार काउंटर और मैं अपने हाथ से वेलकम ड्रिंक फटाफट सर्व कर रही थी और लोगों तक भिजवा रही थी, क्योंकि जिस तरह का क्राउड आ गया, मतलब 80 कवर का रेस्टोरेंट और आप समझ सकते हैं कि उसमें 150 लोग ऑलरेडी वेटिंग में खड़े हैं, आपके पास इतने स्टाफ नहीं है, आप मतलब अरेंज करने में भी स्टाफ 1-2 दिन का वक्त लगता है, क्योंकि एक तो आप इस इंडस्ट्री में नए हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपकी बहुत पकड़ है उस इंडस्ट्री में कि आपके एक फोन कॉल पे सब कुछ अरेंज हो जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा, लोगों को लाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तो ये सब करने में 1-2 दिन का वक्त चाहिए। तो जो शुरू के 3 दिन थे ना, बार काउंटर के पीछे खड़े होकर, उस वक्त तो ऐसा भी कुछ नहीं था कि आप नहीं कर सकते हो, मतलब आई वॉज वॉलंटियरिंग कि किचन में खड़े होकर सुपरवाइजर का काम करना हो तो भी, ऑर्डर लगवाना है तो भी, और बार काउंटर के पीछे खड़े होकर बार टेंडर का काम करना है तो भी। मतलब कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन मैंने वो भी किया है। मतलब वो 3 दिन जो है उसको संभालने के लिए कि किसी तरह बस जो हमारे यहाँ से जो गेस्ट जा रहे हैं सेटिस्फाइड होके जाए, और ऐसा भी नहीं है कि सब सेटिस्फाइड होकर नहीं रहते, हमने बहुत सारे कंप्लेंट्स भी झेले, प्रॉब्लम्स भी आई, बहुत लोग नाराज भी होके गए, लेकिन सिर्फ दैट 3 days उसने हमारा बिल्कुल जो आउटलुक था या परसेप्शन था रिगार्डिंग दिस बिजनेस बिल्कुल चेंज कर दिया। 3 दिन और 3 रात, स्लीपलेस नाइट्स, एंड एक पैर पे खड़े होने वाला जो दिन होता है ना, वैसे भी था। लेकिन बाय गॉड ग्रेस मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मैं कोई काम करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, भगवान आपको बहुत राइज पे नहीं ले जाते, लेकिन आपको गिराते भी नहीं, कहीं ना कहीं पीछे से आपको सपोर्ट करते, बस इतना करते हैं कि तुम खड़े रहो। मैं तुम्हें तुरंत शूट भी नहीं करूंगा रॉकेट की तरह, सब कुछ नहीं दे दूंगा बिना मेहनत किए हुए, और गिरने भी नहीं दूंगा, थाम लूंगा। तो मेरा इसलिए भगवान पे ना जो बिलीफ है बहुत हाई है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि जब भी लगता है ना कि अब नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे, लाइक कोरोना के टाइम में लग रहा था कि नहीं सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि वी आर ऑन रेंटेड प्रॉपर्टी, बहुत हाई मेंटेनेंस प्रॉपर्टी है, बहुत बहुत हाई, मतलब रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज वेरी हाई, कैसे करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा करके भगवान हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं। तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि इन दिस केस भगवान की हमेशा मेहर रहती है कि आपको गिरने नहीं देंगे, बचा लेंगे। तो शायद उन 3 दिनों में भी भगवान ने बचा लिया कि ठीक है चलो, ऐसे ही सीखता है, गाली नहीं जब तक खाओगे, कंप्लेंट्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स फेस नहीं करोगे, तब तक खरा सोना कैसे करोगे। तो उन 3 दिनों में फिर सारी चीजें अरेंज हुई, और उसके बाद की जर्नी तो अब सबके सामने ही है। क्रिएटिविटी तो आपको हर फील्ड में आगे ले जाती है, आपको लोगों से अलग करने का काम क्रिएटिविटी ही करती है। लेकिन खासकर जिस बिजनेस में मैं हूँ, या ऐसे जो भी स्टार्टअप्स होते हैं जो कुछ नया स्टार्ट करते हैं या क्रिएटिव फील्ड में होते हैं, रेस्टोरेंट इज कम्प्लीटली आर्ट एंड क्रिएटिवनेस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितना आर्ट इस फील्ड में, रेस्टोरेंट बिजनेस में, वहाँ कहीं नहीं है। इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे देख रहे हो। खाना बनाना एक आर्ट, सर्व करना एक आर्ट, लोगों को बुलाना एक आर्ट, लोगों को कंप्लीट सेटिस्फैक्शन और एक्सपीरियंस देना एक आर्ट। मतलब यू आर एन आर्टिस्ट, आप क्रिएटिविटी तो लानी ही पड़ेगी अगर तो आपको सबसे अलग बन के लोगों को एक्सपीरियंस देना है। सिर्फ पैसे कमाना है तो आप कमा सकते हैं पैसे, और भी तरीके हैं, लेकिन अगर जो आपको एक्सपीरियंस देना है और
जॉब सेटिस्फैक्शन पानी है, तो मुझे लगता है कि पेशेंस एंड क्रिएटिविटी एंड रेजिलियंस इन सेंस आपको वो सारी चीजें होल्ड करने की भी ताकत होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं। और पेशेंस इसलिए क्योंकि ओवरनाइट किसी भी चीज का रिजल्ट नहीं आता। तो मैंने यही सीखा है कि आप पेशेंस रहिए, पॉजिटिव रहिए और पैसे के पीछे ना भाग के अपने जॉब को बेस्ट करने की कोशिश करिए। ऑटोमेटिकली रिजल्ट आता है, थोड़ा देर आएगा, थोड़ा जल्दी आएगा, डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल टैलेंट, लेकिन आएगा। हार्ड वर्क आप करेंगे रोज, बट हर दिन ऐसा नहीं होता कि आप कंप्लीट फुल मोटिवेशन के साथ उठ रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं टुडे आई विल रॉक, या आज कुछ ऐसा करेंगे, चलो आज ये कर देते हैं, या जो मैंने टास्क सोचा है कल वो आज मैं पूरा करके ही रहूंगी। तो ऐसे बहुत सारे दिन आते हैं व्हेन यू आर ऑन योर वेरी लो साइड। ऐसे ही कुछ दिनों में बिजनेस में भी ऐसे दिन आते हैं जब आप बहुत कोशिश करने के बाद भी आपका आउटकम जो है वो उतना नहीं आता जितना आप सोचते हैं, या आपने पूरी जान लगा दी अपनी कस्टमर सेटिस्फैक्शन के पीछे, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिल गई जिसका सोल्यूशन नहीं है आपके पास। जब फर्स्ट कोरोना आया होगा उस वक्त अगर कोई मुझे देख रहा होगा या फॉलो कर रहा होगा, तो उस वक्त रेस्टोरेंट ओपन कराने के लिए बहुत लेवल तक बात, मतलब मैंने इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी और मैंने उस चीज को लेके मैं बहुत आगे तक गई थी कि नहीं अब रेस्टोरेंट ओपन होना चाहिए, क्योंकि दैट पॉइंट वो एक ऐसा पॉइंट पर हम पहुंच चुके थे कि अगर उस वक्त अब हम ओपन नहीं होते, हम सर्विस में वापस नहीं आते, तो हम स्टेबल नहीं रह पाते, हम विथस्टैंड नहीं कर पाते। क्योंकि सबका एक पीरियड होता है, आप 2 महीने तक चीजों को संभाल सकते हो, 3 महीने तक, लेकिन एक वक्त के बाद आपको ऐसा लगता है कि अब आपको वापस से वही फ्लो चाहिए जो था। तो मुझे ऐसा लगता है वो फर्स्ट कोविड, उसके बाद तो चीजें क्या होता है, जब एक बार कोई चीज हो जाती है ना तो आप पहले से फिर प्लान करते हो उसके बारे में। लेकिन वो फर्स्ट कोविड का पार्ट जब रेस्टोरेंट्स ओपन नहीं हो रहे थे ना, और आपको दिख रहा था कि आपके ऊपर इतने स्टाफ की सैलरी पेंडिंग है, आपके ऊपर इतनी ये पेंडिंग है, आपको ये चलना है, 100 लोग ऐसे हैं जो जिनके घर में चूल्हा आठ बजे से जलता है, तो उनको कैसे सस्टेन कराएंगे। तो वो एक बहुत सोसाइटल प्रेशर, मानवता कह लो, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक्यूमुलेट हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उस दौरान एक मेरा जो मेंटल स्टेटस था ना, आई वाज गेटिंग इनटू अ स्ट्रेस पॉइंट ऑफ मेंटल स्टेटस, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही खराब फेज था। मैं लो पॉइंट तो नहीं कहूंगी, लो पॉइंट तो पर्सनल भी आते हैं, प्रोफेशनल भी आते हैं, वो तो सबकी लाइफ में आते हैं, तो मैं पर्टिकुलर कोई मेंशन नहीं करूंगी। लेकिन ऑल अराउंड इस इंडस्ट्री के लिए ये कोरोना पीरियड फर्स्ट फेज जो था, प्रॉब्लम तो अभी भी सेम है, लेकिन अब क्या है कि लोग उससे रास्ते बनाने लगे हैं। मतलब पीपल आर प्रिपेयर्ड, समझ में आ रहा है कि करना क्या है, लेकिन उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। अभी आपने जो बोला था कि यू हैव टू स्टार्ट, बस शुरुआत करने की देर होती है। प्रॉब्लम्स बहुत सारे आएंगे, नेगेटिविटी बहुत सारी आएगी, बैरियर्स बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ ये करना है कि आपको शुरू करना है। सारे प्रॉब्लम्स को किनारे रख के अगर आपके अंदर थोड़ी सी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर यकीन है कि नहीं ठीक है, क्या करना है, बहुत होगा तो हमें हार्डवर्क तो करना है, हमें अपना 100% देना है। अगर हम अपना 100% दे सकते हैं और हार्डवर्क करने हमें आता है, मतलब हम उतने केपेबल हैं कि हमें रात भर जगना होगा तो हम जग के अपने स्टार्टअप को बचा ले जाएंगे, या अपने बिजनेस में हम वो कर देंगे जो उसको जरूरत है। तो मुझे लगता है हर कोई बहुत अलग कुछ कर सकता है या अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू थिंक कि हमें शुरू करना है, रुकना नहीं है, हमें स्टार्ट कर देना है। कल को क्या होगा वो तो कल बताएगा, आज अपना 100% दो। एंड सेकेंड थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि लोग जनरली फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट तुरंत चाहिए होता है। इंस्टेंटली वो सोचते हैं कि हम ओवरनाइट करोड़पति बन जाए, या मिलियनियर बन जाए, या बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन जाए। तो ओवरनाइट नहीं होता, जितने भी टाइकून्स हैं उनके साथ भी ओवरनाइट नहीं हुआ है। आप एक इकट्ठे कोशिश करेंगे कि हम सिक्सर पे सिक्सर ही लगाते रहेंगे, वो पॉसिबल नहीं होता है। किसी दिन आपको एक रन लेके दौड़ना भी होता है कि आप दौड़ गए, चलो एक स्टेप आप आगे बढ़े।
तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ साथ ही मुझे लगता है कि हमें अपने सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ वापस देने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप कहते हैं ना कि आप दूसरों को दो, भगवान आपको उसका 4 गुना 10 गुना वापस करेगा। तो ये बात बिल्कुल सच है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर किसी को एनजीओ स्टार्टअप करके बहुत बड़े लेवल पे, आप अपने अदर बगल चलते रहो, कोई दिख जाए जरूरतमंद। अभी मैं कुछ दिन पहले ही जा रही थी, तो मैंने एक चीज, जिस दिन हमारी जनता फ्रिज की ड्राइव हुई थी ब्लैंकेट डोनेशन वाली, तो जैसे आपको अपने आँख में, लोग आजकल मोबाइल में ऐसे घुस जाते हैं कि अपने अगल बगल की चीजों को इग्नोर कर देते हैं, मतलब उन्हें दिखता ही नहीं है, वो अपने मोबाइल में या अपनी चीजों में इतने रमे रहते हैं कि सराउंडिंग क्या है हमारे में पता नहीं चलता है। तो मैं जा रही थी और मैंने देखा कि एक रिक्शा वाला था, वो पुशअप्स कर रहा था, डिप्स कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि उसे ठंड लग रही थी, मतलब वो उसे इतनी ठंड लग रही थी, उसके पास कुछ नहीं था उस तरह का। तो कैसे कैसे लोग हैं आपके बगल में, अगल बगल, आपको देखना है और बस उन लोगों की हेल्प कर देनी है जो सच में परेशान है। तो मेरे पास मेरी कार में 1-2 ब्लैंकेट्स पड़े हुए थे, तो मैंने निकाल कर उसको दे दिया, क्योंकि वो सिर्फ ठंड से बचने के लिए वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा था जिससे ठंड कम लगे। तो इस तरह के भी लोग हैं हमारे अगल बगल जो रियल में जरूरतमंद है। वो 200-400 का ब्लैंकेट मेरा कुछ चला नहीं गया उसमें, लेकिन सोच की बात होती है। आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हो, आप सच में किसी को कुछ देना चाहते हो, या आप सच में किसी की लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसके उससे लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो। जैसे कि जनता फ्रिज कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा है जनता फ्रिज, लेकिन अगर जो बड़े लेवल पे जाके सोचे तो बहुत लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। अब कैसे बदल रहा है ये मैं बता दूं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनता फ्रिज तो एक जगह पे रखा है, उस तक कितने लोग पहुंच पाए? नहीं पहुंच पाएंगे भाई। हो सकता है कुछ लोग इतने दूर रहते हो जो कभी जनता फ्रिज तक ना पहुंच पाए, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचो जो रिक्शा चलाते हैं, या जो ठेले लगाते हैं, या जो डेली वेज वर्कर्स हैं। अब उन्हें दोनों टाइम का खाना जनता फ्रिज से मिल जा रहा है। तो उनसे भी मैंने एक बार बात की कि आपको यहाँ खाना मिलता है, आपको मतलब क्या है यहाँ खाना खाने रोज रोज आप क्यों आते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारा 20-30 रुपए जो खाने में लगता था वो बच जाता है, तो दिन भर में जो 100 रुपए हमारा खाने पे लगता था वो हम बचा के अपने घर भेज देते हैं। तो सोचिए उनके लिए छोटी सी बात हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी। जो दिन भर में 50-100 रुपए कमा रहा है, उसका 100 रुपए बच जाए और वो उसको अपने घर भेज दे, किसी और काम में लगा दे, तो दिस इज अ लाइफ चेंजिंग थिंग। तो उसका किसी को प्रूफ नहीं देना है कि हमने किसी की जिंदगी बदल दी। और जिंदगी बदलने के लिए जरूरी नहीं है कि आप करोड़ों रुपए खर्च करके अपना सब कुछ लुटा दें। छोटी छोटी चीजों से आप लोगों की हेल्प करो। तो मैं ये कहूंगी कि जितने भी लोग हैं ऐसे जो मुझे देख रहे हैं या ऐसा कुछ चाहते हैं करना, तो आप अपने लिए तो बहुत कुछ करेंगे। अपने शौक पूरा करना इज वेरी नाइस, करना ही चाहिए हमको, अपने सारे ड्रीम्स पूरे करने चाहिए, लेकिन साथ साथ आप सोसाइटी को भी कुछ जरूर देना, क्योंकि रियल सेटिस्फैक्शन ना जब आप 10 साल 20 साल बाद अपने आप को देखेंगे तो सोचेंगे कि हमने क्या किया, तो रियल सेटिस्फैक्शन आपको इन्हीं चेहरों की हंसी से मिलेगी, जिनको हम ये छोटी छोटी खुशियां देके जिनकी लाइफ में हमने थोड़ा डिफरेंस पाया। सो मेक द डिफरेंस इन योर लाइफ बाय चेंजिंग अदर थिंग्स एज वेल।